हम लोगों ने पढ़ा था कोण के प्रकार। क्या पढ़े थे हम लोग? कोण के प्रकार, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोण जो होते हैं मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, उसके बाद मैंने आपको बताया ऋजु कोण, फिर प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। जिसमें कल हम लोगों ने पढ़ा पहले न्यून कोण के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया कि जब कोण यानी थीटा, थीटा का मतलब होता है कोण, ये 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है तो इसे न्यून कोण कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था समकोण के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जब ये जो थीटा होता है ये एकदम एग्जैक्ट बराबर होता है 90 डिग्री के तो समकोण होता है। चलिए फिर अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिक कोण के बारे में। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अधिक कोण के बारे में। तो देखिए ये होता है समकोण, ये सबको पता ही है। लेकिन जब यही कोण थोड़ा और बढ़ जाता है, ऐसे हो जाता है, तो अब इसको कहते हैं अधिक कोण। इसे क्या बोलते हैं? क्योंकि ये मान जो भी है ये 90 से क्या है? बड़ा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा? अधिक कोण। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? लिखेंगे ऐसा कोण जो, एकदम ध्यान से देखिए और साथ साथ याद करते चलिए, ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा, जो 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा होता है, छोटा होता है, उसे अधिक कोण कहते हैं। ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा होता है तथा 180 अंश से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। अब हम लोग इतना बड़ा लिख रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट हो रहा लिखने में। अगर हम लोग चाहें तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज में विकास, अगर हम लोग चाहें तो अब देखो हम लोगों ने क्या किया, इतना बड़ा लिखा, इतना इंक खर्च हुआ, इतना टाइम वेस्ट हुआ इतना लिखने में। अगर हम चाहें तो इसी इतने ही चीज को मैथमेटिक्स लैंग्वेज में एक छोटी सी लाइन में लिख सकते हैं। कैसे? कोण का रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? थीटा से। ये रहा थीटा। तो ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा है, कोण यानी थीटा किससे बड़ा है? 90 अंश से बड़ा है, बड़ा हो गया। तथा 180 अंश से छोटा होता है, यही कोण किससे छोटा है? देखो अभी इधर छोटा हो गया, तो उसे कौन सा कोण कहते हैं? अधिक कोण। अब देखिए असमीका का प्रयोग करके मैंने एक छोटी सी लाइन में इतनी बड़ी परिभाषा को क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। एग्जाम्पल आप ऐसे कोण का देख सकते हैं। ये तो 90 अंश हो जाएगा, मतलब 90 अंश से इधर होना चाहिए ऐसे। तो ये जो भी होगा थीटा, ये क्या होगा? 90 अंश से बड़ा है तथा 180 अंश से छोटा है, इसलिए ये कौन सा कोण है? अधिक। ये आप नोट कर लीजिए। देखो एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब वो कोई चीज पढ़ता है तो उसके दिमाग में पहले से फिक्स होता है, उसके दिमाग में पहले से फिक्स होता है क्या चीज? कि इस चीज को हम घर जाके रिवाइज करेंगे, इसीलिए वो पूरी चीजों को कैच नहीं कर पाता है और घर जाके रिवाइज भी नहीं कर पाता है। तो जब आप कोई चीज पढ़ो तो ये मान के पढ़ा करो कि इसको दोबारा जिंदगी में कभी नहीं पढ़ना। ऐसे मान के जब पढ़ोगे तो एकदम 100% आपको चीजें क्या रहेंगी? याद रहेंगी।
तो हम लोगों ने अधिक कोण पढ़ लिया। अब हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं ऋजु कोण के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऋजु कोण। तो जब किसी कोण का मान एग्जैक्ट यानी थीटा मतलब कोण, जब इसका मान एकदम एग्जैक्टली 180 अंश के बराबर हो जाए तो ऐसा कोण क्या कहलाता है, ऋजु कोण कहलाता है। ये ऋजु कोण कहलाएगा। परिभाषा क्या बनेगी, ऐसा कोण, या ऐसे लिखो डायरेक्टली, जब कोण का मान एक सौ 80 अंश के बराबर होता है तो उसे ऋजु कोण कहते हैं। जब कोण का मान 180 अंश के बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऋजु कोण। जैसे मेरा बिंदु ये एक कोण है, ठीक, और एक कोण क्या हो गया, इधर ये भी हो गया। अब ये सीधी लाइन हो गई ना, तो ये कितने अंश का कोण बना, 180 अंश, यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे डिग्री बोलते हैं जो ऊपर जीरो बनता है। तो ये कौन सा कोण हो गया, ये हो गया ऋजु कोण। कौन सा कोण, तो आपको ये याद होना चाहिए कि न्यून कोण जो होगा 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होगा। सम कोण जो होगा वो एकदम एग्जैक्टली 90 अंश का होगा। अधिक कोण जो होगा वो 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा होगा। उसके बाद ऋजु कोण जो होगा वो एकदम एग्जैक्टली 180 अंश का होगा। इतनी बातें आपके दिमाग में एकदम होनी चाहिए। जैसे ही 6 कोण के मान खत्म होंगे हम इस पे आपको सवाल लगवाएंगे, और देखना सवाल लगाने में बहुत मजा आएगा। चलिए, तो पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो जब थीटा का मान 180 डिग्री होता है उसे कौन सा कोण कहते हैं, ऋजु कोण। इसके बाद हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिवर्ती कोण के बारे में। किसके बारे में, प्रतिवर्ती कोण। अब मान लो, ध्यान से समझिएगा बात, प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा क्या होगी। जैसे कभी कभी एग्जाम में प्रतिवर्ती कोण ना पूछ के वृहत कोण पूछ देता है। क्या पूछ देता है, वृहत कोण। तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिवर्ती कोण कहे या वृहत कोण कहे, दोनों बातें एक ही होती है। क्योंकि जब पढ़ ही रहे हो, इंफॉर्मेशन लेना है, थोड़ा डिटेल में पढ़िए, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी बने उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। अब पूछ देगा निम्नलिखित में से वृहत कोण है या निम्नलिखित में से प्रतिवर्ती कोण है, दोनों बात सेम है। प्रतिवर्ती कोण या वृहत कोण, देखिए, तो आप लिखेंगे जब कोण का मान, परिभाषा क्या होगी, जब कोण का मान ऐसे बेटर रहेगा, जब किसी कोण का मान 180 अंश से बड़ा तथा 360 अंश से छोटा होता है
तो उसे प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। तो उसे प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। अब इसी बात को हमने इतना बड़ा लिखा, इसको हम मैथमेटिक्स भाषा में छोटा करेंगे। देखिए किसी बड़े चीज को जो गणितज्ञ होते हैं कितने आसानी से छोटा बना देते हैं। कोण मतलब थीटा किससे बड़ा है? 180 अंश से। 100 देखो इसका मुंह खुला है इधर, मतलब ये थीटा बड़ा हो गया। अब ये थीटा छोटा है ना, इसकी तरफ मुंह क्या रहेगा? बंद। किससे छोटा है? 360 अंश से। अब मैं इतनी छोटी सी चीज को देखकर इतनी बड़ी चीज को क्या कर जाऊंगा? समझ जाऊंगा। डायरेक्टली आप इसको ध्यान से देखिए, जब थीटा का मान 180 अंश से बड़ा हो तथा 360 अंश से छोटा हो तो उसे बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। एकदम छोटी सी चीज को देखकर हम बड़ी चीज को लिख दी। यही है मैथ को डिटेल में पढ़ने का फायदा। ये परिभाषा तो आपको सब कोई बता देगा, लेकिन ये जो डिटेल में लिखने का तरीका है ये एनसीईआरटी किताब में लिखा होता है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता। इसे हम लोगों को जानना है। चलिए तो नोट कर लीजिए आप। इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की, तो देखिए कोण को, जो कोण होता है उस कोण को मापने के दो तरीके होते हैं। तीन तरीके, पहला क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जब कभी कोण एंटी क्लॉकवाइज मापा जाता है तो वो सदैव धनात्मक होता है, और अगर कोण क्लॉकवाइज मापा जाता है तो वो हमेशा ऋणात्मक होता है। ध्यान से देखिएगा। अब की बार मान लो ये सीधी रेखा है, क्या है? आप मान लीजिए, आप एज्यूम करिए कि ये क्या है? एक सीधी रेखा है। तो कोण और ये भी एक रेखा है ऐसी, एक ये रेखा हो गई। क्या हो गई? अब इनके बीच कितने अंश का कोण बन रहा है? 180 का कोण। देखो पहले यहां से यहां तक 60 अंश जाएगा, फिर ये पूरा सीधे जाएगा 180 अंश जाएगा, और जब इसके आगे आप लेके जाएंगे तो ये कोण 180 से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मतलब यहां पर जो थीटा होगा वो बड़ा होगा 180 से और छोटा होगा 360 से। और जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेगा तो वो 360 अंश का हो जाएगा। ये समझ में आया? इसे नोट करिए अभी तुरंत। आप सब कुछ भूल जाइएगा, लेकिन कोण के बाद जो चिन्ह होता है डिग्री का उसको मत भूलिएगा, क्योंकि कोण को मापने के दो तरीके हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। तो डिग्री के बारे में आप जान ही रहे हो कि कोण का यह मापक होता है, और रेडियन के बारे में आप जानेंगे क्लास 11th के मैथ में। क्लास 11th में एक तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति फलन। उसमें आपको बताया जाएगा कि डिग्री और रेडियन क्या है। समझ रहे हैं? चलिए तो ये हो गए। अब हम लोगों को पढ़ना है संपूर्ण कोण के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ना है? संपूर्ण कोण। मैं हेडिंग कर देता हूं, संपूर्ण कोण। ये क्या होता है? तो फिर से वही बात, जब थीटा का मान एकदम एग्जैक्टली, थीटा एकदम एग्जैक्टली 360 अंश के बराबर होता है तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। क्या कहते हैं इसे? संपूर्ण कोण। मतलब एकदम पूरा हो गया, क्योंकि 360 अंश में एक सर्कल बनता है तो ये संपूर्ण कोण हो गया। अब कोण बढ़ेगा तो उसी 360 के बाद वो अपना सर्कल पूरा करेगा। परिभाषा क्या लिखेंगे? जब कोण का मान 360 अंश के बराबर होता है तो उसे
संपूर्ण कोण कहा जाता है, तो उसे संपूर्ण कोण कहते, ठीक ना। एग्जाम्पल में आप ऐसे कर सकते हो, देखो ये एक डायरेक्टली अगर गोला मैं करूं आपका, तो पूरे गोले में जो कोण बन रहा है, या ऐसे कर देते हैं, ये डायरेक्टली एक गोला ही बना लो आप लोग, तो पूरे गोले में जो कोण बनता है कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। नोट कर लीजिए वो लाइन, ठीक है, उसको खींच भी सकते हैं।